Hello bachcho, let's read the question. Question says, if alpha and beta are two real numbers such that alpha minus beta does not equal to 2 and pi and is integer, which satisfying the equation a cos phi plus b sin phi equals to c, prove that cos alpha plus beta equals to a square minus b square अपॉन a square plus b square। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसका की कॉन्सेप्ट है कि cos थीटा इक्वल होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 के। नाउ यहाँ पर एंड हम ये भी जानते हैं कि cos a माइनस cos b इक्वल होता है -2 साइन a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस b अपॉन 2 के एंड साइन a माइनस b साइन a माइनस साइन b इक्वल होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b अपॉन 2 के। नाउ हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अल्फा बीटा है वो कुछ इस तरीके से है कि अल्फा माइनस बीटा है वो 2 एंड पाई के इक्वल नहीं है, एंड कोई सा भी इंटीजर है, और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइज करते हैं। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइज करते हैं तो फाई की जगह पे अगर मैं एक बार अल्फा पुट कर सकता हूँ तो भी कुछ टू सी आएगा, और अगर बीटा पुट करेंगे तो भी सी आएगा। तो नाउ हम इसमें एक बार फाई की वैल्यू अल्फा पुट करते हैं और बीटा पुट करते हैं, देन हम इसे सॉल्व करते हैं। नाउ तो यहाँ से हो जाएगी a cos alpha plus b sin alpha equals to c, एंड इक्वेशन नंबर 1 लेट कर ले रहे हैं, एंड a cos beta plus b sin beta equals to c इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेते हैं, और इक्वेशन नंबर 1 में तो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करने पर ये हो जाएगा a cos alpha माइनस a cos beta प्लस b साइन अल्फा माइनस b साइन बीटा इक्वल्स टू c माइनस c, और ये c माइनस c जीरो हो जाएगा, यहाँ से a हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा cos अल्फा माइनस cos बीटा प्लस b यहाँ से कॉमन लेने पे हो जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम जानते हैं कि cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है a, ये हो जाएगा -2a माइनस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, और यहाँ पर ये हो जाएगा साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा प्लस 2p साइन, यहाँ मैंने साइन को पहले लिख लिया है तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ से हमको ये पता है कि साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 जो है वो 0 नहीं होगा, तो पूरे क्वेश्चन से डिवाइड कर देंगे। क्यों 0 नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है अल्फा माइनस बीटा डज नॉट इक्वल टू 2 एन पाई लिखा हुआ है, तो यहाँ से 2 जो है हम इसको लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 डज नॉट इक्वल टू एन पाई, और दोनों तरफ से अगर हम साइन ले लेंगे तो साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 डज नॉट इक्वल टू साइन एन पाई हो जाएगा, और एन पाई इक्वल होता है 0 के, तो साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। सो हम पूरी इक्वेशन को ना साइन अल्फा माइनस बीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर जो आएगा, और 2 से भी डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, 2 साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले टर्म में बचेगा माइनस a इंटू ये हो जाएगा माइनस a इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 प्लस b कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। हम उस टर्म को उधर लेकर जा रहे हैं, b वाले टर्म को इस तरफ लेकर जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस a
साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस p cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ से हम माइनस माइनस कट जाएगा और यहाँ से साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 अपॉन cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू हो जाएगा b अपॉन a। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स जो होता है वो होता है टेन एक्स, तो इस वजह से ये हो जाएगा टेन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू हो जाएगा b अपॉन a। हम इसको इक्वेशन नंबर a लेट कर लेते हैं a। नाउ यहाँ से हमें ये इक्वेशन मिल गई है। अब हम इसको सॉल्व, हमें जो वैल्यू निकालनी थी वो निकालनी थी, प्रूफ करना था cos a प्लस b इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हम जानते हैं कि cos जो थीटा होता है, cos थीटा होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है यहाँ पे, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। तो यहाँ से cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। नाउ यहाँ पे हम इसकी वैल्यू टेन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 की वैल्यू जो आई है वो b अपॉन ए है। यहाँ से b अपॉन ए तो वैल्यू पुट करते हैं तो 1 माइनस ये b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगी अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल हुआ और ये आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि हमें इक्वल लाना था किसके, RHS के। ये इक्वल लाना था, सो हमें ये इक्वल आ गया अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू दिस। So we have proved this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.